हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जीके त्रिकी क्लब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसलिए आज का टॉपिक है अयोध्या में बन रहे हैं राम मंदिर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को कवर किया है, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। इसका राइट आंसर है सी, 22 जनवरी 2024 को। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगा। अगला सवाल, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। इसका सही आंसर है बी, 84 सेकेंड का। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त 84 सेकेंड का होगा। अगला सवाल, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। इसका सही आंसर है ए, 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। अगला सवाल, राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। इसका सही आंसर है बी, 5 मंडप। राम मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। अगला सवाल, राम मंदिर में कितने खंभे हैं। इसका सही आंसर है ए, 392 खंभे। राम मंदिर में 392 खंभे हैं। अगला सवाल, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। इसका सही आंसर है ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। इसका सही आंसर है डी, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। अगला सवाल, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर है बी, 51 इंच। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है सी, एल&टी। एल&टी कंपनी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला सवाल, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है सी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है। इसका सही आंसर है डी, 360 पिलर। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 360 रखी गई है। अगला सवाल, राम मंदिर बनने में कितने रुपयों का बजट स्वीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है बी, 1800 करोड़ रुपए का। राम मंदिर बनने में 1800 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था। इसका सही आंसर है बी, 2.5 एकड़ के जमीन पर विवाद चल रहा था। अयोध्या में 2.5 एकड़ के जमीन पर विवाद चल रहा था। अगला सवाल, श्री राम के मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी। इसका सही आंसर है सी, 11,100 वर्ष। श्री राम की मृत्यु के समय उनकी उम्र 11,100 वर्ष थी। अगला सवाल, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। इसका सही आंसर है ए, नागर शैली में। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगला सवाल, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। इसका सही आंसर है ए,
महंत नृत्य गोपाल दास को। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया था। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? इसका सही आंसर है बी, 3 मंजिल। अयोध्या राम मंदिर में 3 मंजिल हैं। अगला सवाल, भगवान श्री राम की लंबाई कितनी थी? इसका सही आंसर है बी, 7 फीट। श्री राम की लंबाई 7 फीट थी। अगला सवाल, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? इसका सही आंसर है ए, 141 फीट। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई 141 फीट रखी गई थी। अगला सवाल, उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। इसका राइट आंसर है ए, पिनाक। भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जिस धनुष का उपयोग किया था उस धनुष का नाम पिनाक था। अगला सवाल, जनक कहाँ के राजा थे? इसका राइट आंसर है बी, मिथिला के। जनक मिथिला के राजा थे। अगला सवाल, वानर नल के पिता कौन थे? इसका सही आंसर है डी, विश्वकर्मा। वानर नल के पिता विश्वकर्मा थे। अगला सवाल, लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? इसका राइट आंसर है बी, शिव। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बांधते समय श्री राम ने शंकर भगवान की आराधना की थी। अगला सवाल, लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? इसका सही आंसर है डी, शेषनाग। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला सवाल, राजा दशरथ की कौन सी रानी उसके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी? इसका सही आंसर है सी, कैकेयी। राजा दशरथ की रानी कैकेयी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी। अगला सवाल, श्री राम और सीता के कितने पुत्र थे? इसका सही आंसर है बी, 2 पुत्र। राम और सीता के 2 पुत्र थे। उनका नाम लव और कुश था। अगला सवाल, लंकापति रावण किसका पुत्र था? इसका सही आंसर है बी, विश्रवा। लंका के राजा रावण के पिता विश्रवा थे। अगला सवाल, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, साकेत। राम की जन्मभूमि अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? इसका सही आंसर है ए, सरयू नदी को। सरयू नदी को अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। अगला सवाल, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इसका सही आंसर है ए, 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। अगला सवाल, वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है बी, शंकर दयाल शर्मा। वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। अगला सवाल, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्र के विवाद इस्पात जमीन का मालिकाना हक भगवान रामचंद्र के बाला स्वरूप रामलला को दिया है? इसका सही आंसर है ए, 2.77 एकड़। अयोध्या विवाद 2.77 एकड़ जमीन पर है। अगला सवाल, अयोध्या डिस्प्यूट को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, बी और ए दोनों। अयोध्या डिस्प्यूट को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है और बाबरी मस्जिद भूमि शीर्ष विवाद भी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है सी, बी और ए दोनों कहा जाता है। अगला सवाल,
अयोध्या किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद फैसलाबाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? इसका सही आंसर है ए, 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे हैं। अयोध्या विवाद फैसलाबाद राम मंदिर का शिलान्यास 30 साल 8 महीने 27 दिन लगे हैं। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? इसका सही आंसर है बी, 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया है। अगला सवाल, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? इसका सही आंसर है सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस। बाबरी मस्जिद विध्वंस अयोध्या की विवादित भूमि से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। अगला सवाल, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की लंबी है? इसका सही आंसर है डी, 108 फीट की। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है। इस अगरबत्ती को तैयार करने में 6 माह लगे हैं और इस अगरबत्ती को बनाने में 5.5 लाख रुपए की लागत लगी है और ये अगरबत्ती लगातार 45 दिनों तक जलती रहेगी। अगला सवाल, बाबर किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर है बी, मुगल वंश का। बाबर मुगल वंश का शासक था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है सी, कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? इसका सही आंसर है बी, 40 दिनों तक। अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई 40 दिनों तक चली थी। अगला सवाल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? इसका सही आंसर है सी, आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 142 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। अगला सवाल, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? इसका सही आंसर है ए, फैजाबाद। अयोध्या का परिवर्तित नाम फैजाबाद था। अगला सवाल, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इसका सही आंसर है ए, 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। अगला सवाल, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है सी, पी.वी. नरसिम्हा राव। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। अगला सवाल, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था? इसका सही आंसर है बी, 2.5 एकड़ के जमीन पर। अयोध्या विवाद 2.5 एकड़ के जमीन पर चल रहा था। अगला सवाल, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था? इसका राइट आंसर है सी, 5।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। अगला सवाल, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ए, बाबरी मस्जिद। अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद था। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है? इसका सही आंसर है सी, 3.5 साल। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय 3.5 साल है। अगला सवाल, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई है? इसका सही आंसर है बी, 5 एकड़। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? इसका राइट आंसर है ए, राम जन्मभूमि न्यास। अयोध्या विवाद का फैसला राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आया था। अगला सवाल, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ए, 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। अगला सवाल, बाबर के बेटे का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ए, हुमायूं। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर है बी, मीर बाकी। मीर बाकी बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति था। अगला सवाल, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास कब किया गया था? इसका राइट आंसर है बी, 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास किया गया था। अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा? इसका राइट आंसर है सी, 492 साल। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में 492 साल का समय लगा। अगला सवाल, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? इसका राइट आंसर है सी, अयोध्या में। अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। अगला सवाल, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? इसका सही आंसर है ए, 9 नवंबर 2019 को। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर है सी, 1528 में। बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। अगला सवाल, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? इसका सही आंसर है ई, उपर्युक्त सभी। अयोध्या विवाद के फैसले में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बबोडे, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नजीर थे। अयोध्या विवाद के फैसले में रंजन गोगोई के अलावा ये 4 जज शामिल थे। अगला सवाल, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, 4 मंदिर। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे। अगला सवाल, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? इसका सही आंसर है ए, 6 दिसंबर 1992 को। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया था। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? इसका राइट आंसर है ए, 16 अक्टूबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी कर ली थी। अगला सवाल, हमारे देश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े। न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े नए चीफ जस्टिस बने हैं।
आइए डिटेल्स में जानते हैं। न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े 47वें न्यायाधीश के रूप में 2019 को शपथ लिए हैं। अगला सवाल, अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अशोक भूषण, DY चंद्रचूड़, SA बोबड़े किस 5वें जज की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया? इसका राइट आंसर है ए, अकील अब्दुल कुरैशी। अगला सवाल, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन हैं? इसका राइट आंसर है ए, जफर याब जिलानी। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील जफर याब जिलानी हैं। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? इसका राइट आंसर है डी, 1045। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला 1045 पन्नों में दिया है। अगला सवाल, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया है? इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में वाल्मीकि रामायण और स्मद पुराण के श्लोकों को गवाहों के रूप में शामिल किया है। अगला सवाल, कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर है बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सरकारी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पर बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई है, ये बात कही है। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा था। इसका राइट आंसर है सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा था। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।